निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? 2008 में। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए राम लोबाया समिति की सिफारिश पर। 6 अक्टूबर 2023 को 3 और नए जिले बने थे कुचामन सिटी, मालपुरा, सुजानगढ़ बनाने की घोषणा की जिसे रद्द कर दिया गया। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल से प्रारंभ हुई। उस समय 5 संभाग थे: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त की। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ कर जयपुर से अजमेर को अलग कर छठा संभाग अजमेर बनाया। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। अब वर्तमान में 10 संभाग हैं। 8वां बांसवाड़ा है, उदयपुर से बना है। 9वां पाली जोधपुर से बना है व 10वां सीकर बीकानेर जयपुर से बना है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में बना, 26 जनवरी 1987। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? जोधपुर संभाग। राजस्थान का जोधपुर संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। ट्रिक है, जयपुर को 2 लवर दुखे: जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, लवर से अलवर, दूदू, खेड़तल, तिजारा और जयपुर ग्रामीण जयपुर संभाग के जिले हैं। बीकानेर संभाग के जिले। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं: बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में 7 जिले हैं: अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं: जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर। सीकर संभाग में 4 जिले हैं: सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं: उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। पाली में 4 जिले हैं: पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर। कोटा में भी 4 जिले हैं: कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं: भरतपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, डीग। और बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार? जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर T.H. हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में 132-140 वर्ग मील। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान। सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है। दूसरा मध्य प्रदेश का है। तीसरा महाराष्ट्र का है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है
और तीसरा जैसलमेर है। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है 43 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है, अंतर 43 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जापान, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम आदि के बराबर है। राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। बांग्लादेश से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 869। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? नागौर में काटती है। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है। आरपीएससी लापोलाई नागौर को मानती है। गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? उत्तर में। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के उत्तर भाग में स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से पूर्व में स्थित है। जैसलमेर के पूर्व में खीचन, रामदेवरा और पोखरण है, दक्षिण में सम तहसील। निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? जयपुर उदयपुर। जयपुर से उदयपुर 417 किलोमीटर है। जयपुर से बीकानेर 334 किलोमीटर। जयपुर कोटा के बीच की दूरी 251 किलोमीटर। जयपुर जोधपुर की 372 किलोमीटर। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, पाली, राजसमंद। राजसमंद सबसे दक्षिण में स्थित है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा लंबाई है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? 6 जिले। राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जोधपुर की नहीं लगती है। कौन सा पाकिस्तान का जिला राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है पाकिस्तान का जिला खैरपुर। पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदुमल कोट गंगानगर से भलगांव, बाकासर, बाड़मेर तक लगती है। पाकिस्तान के कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां पंजाब प्रांत में, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर सिंध प्रांत में। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर बीकानेर है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। वह अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। वह अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है, 1600 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य झालावाड़ है, जो 520 किलोमीटर एमपी से सीमा बनाता है। राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य बाड़मेर है, जो 14 किलोमीटर गुजरात से सीमा बनाता है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? गंगानगर और बाड़मेर।
गंगानगर पाकिस्तान पंजाब से सीमा लगाता है, बाड़मेर पाकिस्तान गुजरात से। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? बाड़मेर के साथ 14 किलोमीटर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, बाड़मेर जिला है। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? वह है जयपुर ग्रामीण। राजस्थान का जिला जिससे अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, जयपुर ग्रामीण है। पहले पाली था, अब जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण से 10 जिले लगते हैं: जयपुर, दूदू, सीकर, टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, नीमका, थाना, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर है। राजस्थान व किसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। राजस्थान का झालावाड़ तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? बाड़मेर अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? दिल्ली की। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखली गांव को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर की जिला धौलपुर से नहीं लगती है, दौसा से लगती है, कोटा से भी लगती है और टोंक से भी लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के धौलपुर जिले से नहीं लगती है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा से। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से, कोटा और झालावाड़। 21 जून को राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है व सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा है। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, हनुमानगढ़ नहीं है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है श्री गंगानगर। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला श्री गंगानगर है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? धौलपुर में। सबसे बाद में जैसलमेर में। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 15 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। धौलपुर, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट से 26 डिग्री 50 मिनट देशांतर के बीच स्थित है। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? गुजरात के साथ। उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद दोनों राज्यों में पुनर्गठन के समय से है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5। पंजाब 89 किलोमीटर सीमा लगाता है। फाजिल्का, मुक्तसर पंजाब के ज़िले
श्री गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान के। हरियाणा 1262 किलोमीटर। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह जिले हरियाणा के। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर सीमा लगाता है। आगरा, मथुरा यूपी के लगाते हैं। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, डीग। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर लगाता है। एमपी के 10 जिले तथा राजस्थान के भी 10 जिले लगाते हैं। गुजरात 1022 किलोमीटर लगाता है। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर व दाऊद गुजरात के ज़िले हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर सीमा लगाते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। इन्होंने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में इनका विभाजन किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। दूसरा प्रयास जलवायु के आधार पर एस.के. सेन ने किया तथा 3 भागों में बांटा। तीसरा प्रयास डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया तथा राजस्थान को 2 भागों व 4 उपभागों में बांटा तथा 12 लघु प्रदेशों में बांटा। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को 4 भागों में बांटा, धरातल, जलवायु, नदी बेसिन के आधार पर। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है प्रतापगढ़। एमपी के 10 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। राजस्थान के 10 जिले जो एमपी से सीमा बनाते हैं भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, करौली, झालावाड़। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? भरतपुर व धौलपुर दोनों। भरतपुर व धौलपुर दोनों जिले उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। राज्य के जिले जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं हनुमानगढ़, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, डीग, चूरू, अलवर, खेड़तल, तिजारा। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? डूंगरपुर, भरतपुर की नहीं लगती है। मध्य प्रदेश से लगने वाले राजस्थान के जिले भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, करौली, झालावाड़ हैं। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 4 बार। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? उदयपुर नहीं है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। जैसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष तथा उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष तथा भारत के प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी भाग 33 सागर का अवशेष तथा उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा, दक्षिण पूर्वी पठार भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष तथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर से गुजरता है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। थार का मरुस्थल भारत में 85% तक है, पाकिस्तान में 15% है। भारत में राजस्थान में विस्तार 62% है। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के अनुसार थार के मरुस्थल का कुल विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है A.M. हेरोन द्वारा। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन द्वारा किया गया है। राजस्थान में कौन से एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है।
राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग से 200 मीटर। थार मरुस्थल की दक्षिणी भाग से ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर है। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है नखलिस्तान चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त को। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त को। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 20 जिलों में। 6 अंतर्राष्ट्रीय प्लस 4 सीकर संभाग, 10 हो गए ना, तो 10 जिले। पहले 12 जिलों में, अब 10। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 10 जिलों में। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। लूनी बेसिन, गोडावड़ प्रदेश। गोडवाड़ा प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश विभाग का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बालू के स्तूप पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? थार के मरुस्थल में। 2 बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे प्लाया झील कहते हैं। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? टैथिस सागर का। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है कार्बोनीफेरस। बाप गांव फलोदी जिले में है। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है कार्बोनीफेरस। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, थार का रेगिस्तान अंचल। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? फलोदी जिले में है। वर्तमान में फलोदी जिले में बाप बोल्डर्स बेड है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है। सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में है। बालू का स्तूप के प्रकार हैं बरखान, पैराबोलिक, सीफ आदि। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है बरखान। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? बीकानेर, गंगानगर में। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है। बालू का स्तूप के प्रकार हैं पैराबोलिक, बरखान, सीफ आदि। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरछान या बरखान है रेत के टीले हैं। बरछान या बरखान रेत के टीले हैं। बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? मरुस्थलीय प्रदेश से। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? पैराबोलिक। थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है। पैराबोलिक बालू का स्तूपों का विस्तार संपूर्ण रेगिस्तान में है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? परवलयिक और अनुदैर्ध्य। पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप
अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। परवलैक व अनुदैर्ध्य जैसलमेर में पाए जाने वाले बालू का स्तूप हैं। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीफ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जिसे सीफ कहा जाता है। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यद्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिह्नित होते हैं? रेखीय और पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यद्वती नदी घाटी में चिह्नित होते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप है पैराबोलिक बालू का स्तूप। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी है। जैसलमेर में पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सहारे एक भूमिगत जल की चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाता है। यहाँ चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गढ़ा कहलाता है। आकल जैसलमेर संबंधित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को कहा जाता है। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? आकल गांव में है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? वह है जैसलमेर। जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। कौन सा युग्म सुमेलित है? वागड़ बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र आता है। बांगड़ में झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, चूरू, नागौर, पाली, डीडवाना, कुचामन वाला क्षेत्र आता है। गिरवा में उदयपुर का चारों ओर पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र आता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावटी अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। गोडावड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? थार पश्चिमी मरुस्थल लूनी बेसिन का। गोडावण बेसिन थार पश्चिमी मरुस्थल लूनी बेसिन का हिस्सा है। कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? जोधपुर उच्च भूमियाँ अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित हैं। अर्धशुष्क मैदान बांगर प्रदेश में घग्गर क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र व लूनी बेसिन आता है। तो जोधपुर उच्च भूमियाँ अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? छप्पन का मैदान राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। गोडावण प्रदेश है, आंतरिक प्रवाह का मैदान है, नमकीन झीलें हैं। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर तल। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। गोडावड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन। गोडावड़ प्रदेश लूनी जवाई बेसिन। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? सिरोही से। अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक फैली हुई है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजसमंद नहीं है। बांगड़ में शेखावटी प्रदेश शामिल है। राजस्थान से अरावली, खेतड़ी, नीमका थाना से खेम्बाहेड़ा
सिरोही तक फैली हुई है। इसकी कुल जिले पहले 13 थे, वर्तमान में लगभग 21 जिले हैं। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? पश्चिमी मरुस्थल का। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल में। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में विद्यमान है अरावली।